चलिए आज हम बात करते हैं सोक क्या है या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या है। सोक को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल उठाया है। इस एग्जांपल में आप देखोगे कि तीन अ, तस्वीरें हैं। तो आप जो पहली पिक्चर आप देखोगे कि इसके अंदर ये एक बिल्डिंग की एक पिक्चर है, एक बिल्डिंग का एक एग्जांपल है। तो पहला जो एग्जांपल है, पहली जो पिक्चर है उसमें अ, एक गेट है और एक सिक्योरिटी गार्ड। जब हम एंट्रेंस गेट जब रखते हैं कि कोई भी बंदा जब एंटर करता है या कोई गाड़ी जब एंटर करती है तो सबसे पहले ये बैरिकेड आप दिखाई देता होगा। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है या फिर कोई जा रहा है किसी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, उनको कैप्चर किया जा सके। दूसरा, एक और सेंसर है जो कि ये बताता है कि गाड़ी कोई आ रही है, उसके ऊपर टैग लगा है, उन्हें जो कैप्चर या जिसके पास जो टैग है उन टैग वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी जाए। एक और पिक्चर है दूसरी, जो कि मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ये वाली। तो जो दूसरी वाली पिक्चर है उसमें आप देखोगे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कैमरे हैं ये जो प्ले एरिया है उसको कैप्चर कर रहे हैं या पार्किंग को कैप्चर करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कैमरे एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैप्चर करते हैं। तो बात क्या है, बात ये है कि ये जो कैमरे होते हैं लिफ्ट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, पार्किंग एरिया के अंदर, गेट के ऊपर, अ, या फिर कहीं पे भी, इनका काम क्या है? इनका काम है तस्वीरों को कैप्चर करना। बट ये सिक्योर कैसे करते हैं? खाली तस्वीर को कैप्चर करने से चीजें सिक्योर नहीं होती है, या केवल कैमरा चीजों को सिक्योर नहीं कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कोई बंदा यहाँ से एंटर किया, उसने एंट्री डाल दिया कि वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जा रहा है। अब वो लिफ्ट में जाता है, अपना हथियार निकालता है या गन निकालता है, तो कैमरा उसको कैप्चर करता है कि ये बंदा है, इसने गन निकाला है ना। बट कैमरा कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि किसी ने गन निकाला तो गन को हटा दे या गन को उससे हाथ से छीन ले। तो इसके लिए क्या होता है, एक टीम होती है। अगर आपने ये वाली टीम देखी है तो ये भी आप लोगों ने मोस्टली देखी होगी। तो ये जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, जितने भी कैमरा इज अ टूल, वी कैन से कि कैमरा जो है एक टूल की तरह है। तो ये जितने भी कैमरा लगे हुए हैं लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के बाहर, प्लेइंग एरिया में, पार्किंग एरिया में, ये उन सारे कैमरों को एक जगह पे मॉनिटर करते रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक जगह पे मॉनिटर करने से कि कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है, कि जैसे कि किसी एक बिल्डिंग में, एक लिफ्ट के अंदर किसी ने देखा कि कोई बंदा गन निकाल रहा है, ये कैमरे ने ऑब्जर्व किया, तो ये बंदा यहाँ से मॉनिटर कर रहा है कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, कि उसकी एक लिफ्ट के अंदर किसी ने गन निकाली। तो पर्टिकुलर बंदा, यहाँ पे जो बंदा बैठा रहता है वो इमीडिएटली जो वहाँ बिल्डिंग का गार्ड है उसको फोन करेगा, मेन गेट पे फोन करेगा, या पुलिस को फोन करेगा, या जो भी एक्टिविटी जो इसको रेमेडिएट करने के लिए, जो इसको स्टॉप करने के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं वो ये प्रोसेस करेगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि यही बंदा जो गन है वो गन नकली होती है ना, तो कैमरे ने तो कैप्चर किया कि गन नकली है, इस बंदे को भी लगा कि ये गन नकली है, तो वो कोई बंदा गार्ड जाके पूछता है कि वो देखता है ये तो एक टॉय है। तो ये हो गया एक फॉल्स पॉजिटिव। बट जो रियल इंसिडेंट था कि अगर हो सकता है वो गन असली हो, तो वो हो गया एक ट्रू पॉजिटिव, को रियल में एक वो थ्रेट है। तो और कुछ नहीं, ये जो पूरा प्रोसेस है जो एक जगह से मॉनिटर होता है, और उस मॉनिटरिंग से जो आगे के स्टेप्स लिए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कॉल किया जाता है, एक्शंस लिए जाते हैं, है ना। और उस एक्शन के बाद एक आरसीए बनता है, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस, कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगा दे आगे से या कुछ भी कर दे। ये सारे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। तो ये और कुछ नहीं, यही सो कहलाता है, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो एक एग्जांपल है ये। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जो कि है एयरपोर्ट सिक्योरिटी का। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी कैसे होते हैं, अगर आप लोगों ने देखी हो कि ये एक हमारा एक एयरपोर्ट की बिल्डिंग है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, या कोई भी लोग मान लो किसी को दिल्ली से जर्मनी जाना है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले एक एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग उसके अंदर एंटर करना होता है। तो ये एक बंदा है और ये उसके लगेज है, उसका सामान है। और अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आपको कैमरा मिलेंगे जो लगातार चलते रहे हैं, कुछ स्टेबल कैमरा जो कुछ बाकी चीजों को मॉनिटर करते हैं। फिर पुलिस वाले हैं ये लोग, है ना, जो कि ऑब्जर्व करते रहते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो।
तो ये जैसे हो गए पुलिस वाले। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या अगेन की एक लेवल के पुलिस वाले जो चेक करते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो सबसे पहले जब ये बंदा अंदर जाता है तो ये सामान चेक होता है, सामान के साथ साथ इसकी आइडेंटिटी चेक होती है। इसके बाद जब हम बोर्डिंग के लिए जाते हैं कि कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, वहां पे हमें टिकट लेनी होती है एक तरीके से, जिसको हम बोर्डिंग पास बोलते हैं। तो उसके बाद भी एक दोबारा से आइडेंटिटी चेक होती है। फिर अगर मान लो कि आपको दूसरी कंट्री कंट्री के लिए जाना है तो इमिग्रेशन से होते हुए जाना पड़ता है। फिर लास्ट में आपकी चेक इन होता है फ्लाइट में, और फ्लाइट फ्लाई करती है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट से लेकर फ्लाइट में बैठने तक का सारी की सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे बंदे लगे हैं वो मैनुअली चेक करते हैं, कैमरे लगे होते हैं जो हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले जो घूमते रहते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करने के लिए। बट फिर भी है ना, हर एक बंदा मैनुअली एक एरिया को कवर नहीं कर सकता है। तो इस सारे एरिया को कवर करने के लिए आपको कोई ऐसा एक प्रोसेस या ऐसा कोई प्लेस चाहिए जहां से सब चीजों को मॉनिटर किया जा सके, कैमरों को, यहाँ के इनकी इनपुट्स को, सिक्योरिटी गार्ड की मूवमेंट को, या फिर जो लोग जा रहे हैं उनकी मूवमेंट को। तो ऐसा करने के लिए क्या होता है, इस तरह का एक रूम बना होता है ना। तो इस रूम में वो सारे के सारे एक्टिविटीज को यहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं कि किसी पुलिस वाले ने कुछ बताया कि ये वाला पर्टिकुलर बंदा ये गेट वन से एंट्री किया है, ये सस्पेक्टेड है, तो यहाँ से चेक करके बताएंगे कि किसी और कैमरे से वो बंदा कहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे नहीं पहुंचा, है ना। कैमरे की हेल्प किसे या किसी और पुलिस वाले को वहां पे इन्फॉर्म करते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा ये यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, इसको यहाँ पे स्टॉप करना है, या उससे इंफॉर्मेशन डिस्कशन करना है कि ये सस्पेक्टेड है। तो इन सारे एरिया को जहां एक जगह से मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और फिर जहां से रिजल्ट निकलते हैं उस पर्टिकुलर चीज को ही सोक बोला जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो जैसे ये एक एग्जांपल है सोक रूम का। तो जितने जैसे कि यहाँ पे कैमरे हों, यहाँ पे कैमरे का एग्जांपल है, इन रियल वर्ल्ड में सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे ईमेल की सिक्योरिटी के लिए एक टूल हो गया, जो लैपटॉप डेस्कटॉप विंडोज की सिक्योरिटी के लिए अलग टूल हो गया, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, ईडीआर हो गया। फिर फायरवॉल हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल। फिर और डिफेंडर्स वाले अलग से ऑप्शंस हो जाते हैं, और कुबरनेटिस की सिक्योरिटी के अलग। सो जितने भी सिक्योरिटी टूल्स हैं और उनके इवेंट्स हैं, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उनको एक जगह मॉनिटर किया जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर उन पे एक्शंस लिए जाते हैं। इसी पूरे पूरे प्रोसेस को सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हैंडल करती है। तो ये था ब्रीफ सो क्या होता है। अगले कुछ लेक्चर्स में हम बताएंगे कि SIEM क्या है। उसके आगे कुछ लेक्चर्स में हम बताएंगे कि सोक में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो जो एक सोक इंजीनियर होता है, या सोक एक एनालिस्ट होता है, वो क्या क्या काम करता है, कैसे वो एक रूल बनाता है, कैसे वो एक इंसिडेंट पे काम करता है, किस किस तरह के इंसिडेंट होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव क्या होते हैं, ट्रू पॉजिटिव क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशंस की जाती है किसी इंसिडेंट पे, और उसके बाद कैसे RCA बनाया जाता है, और वो दोबारा से कभी ना आए इस तरह के इंसिडेंट को, तो उसको कैसे रेमेडिएट या ऑटोमेट किया जाता है। तो ये पूरी सीरीज इसी के ऊपर रहेगी। थैंक यू।